दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, नीचे ले लेना है आपको एलसीएम। कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में आपको हो जाएगा 1 माइनस के साइन थीटा। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई करोगे इधर आप तो ये आपको हो जाएगा 1 माइनस के साइन थीटा और इधर आपको हो जाएगा प्लस के 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा आपका कि जो साइन थीटा से आपका साइन थीटा कट जाएगा, ऊपर कितना बचा आपका 1 और 1 2 और बटे देखिए इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये आपको 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा माइनस का साइन थीटा और माइनस के आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा से आपका साइन थीटा कट गया, ठीक है, तो ये आपका हो गया 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और दोस्तों पता ही होगा फॉर्मूला आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में। तो यहाँ देखिए 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इतना हो गया आपका, इसको उल्टा कर देंगे कितना होता है आपका, हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि जो कॉस थीटा का उल्टा होता है वो आपका सेक थीटा होता है। और ये दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो कि a sin थीटा प्लस के b cos थीटा, ठीक है, इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन दे रखा हो का आपका मैक्सिमम मान पूछा जाए, तो ध्यान रखना वो मान आपका हमेशा होगा √a² प्लस के b², ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस तरह से आपको निकलेगा जब भी आपका a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में दे रखा हो। तो यहाँ पे a क्या देखिए आपका a 3 हो गया और b क्या आपका 4 हो गया। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे आपकी, कितनी हो जाएगी आपकी √a² प्लस b² यानी कि √4 का स्क्वायर, यानी a जो आपका 3 है, यानी ठीक है, देखिए यहाँ पे b है आपका a है, ये आपका b है, ये आपका a है, ठीक है, यहाँ साइन थीटा आपका a हो गया, तो 4 का स्क्वायर हो गया प्लस के आपका 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया आपका √25, यानी कि 5 आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपको चेक करना है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में आपका होना चाहिए, तो आपको मैक्सिमम हो जाएगा √a² प्लस के b²। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगर 2x प्लस 17 डिग्री x प्लस 4 डिग्री एक दूसरे के पूरक हों तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों पूरक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि दो कोण दे रखे हैं, दोनों कोणों का योग जो होगा आपका तो 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो आपके पूरक कोण होंगे, ठीक है। तो इन दोनों जोड़ देते हैं, आपका कितना हो जाएगा 2x प्लस के 17 प्लस के x प्लस 4 बराबर आपका 90, ठीक है, बस यही पॉइंट आपको याद रखना था। तो कितना हो गया आपका 2x और x 3x हो गया और प्लस आपका 7 4 21 बराबर आपका 90, यानी कि हो गया 3x बराबर 90 माइनस के 21, कितना बचा 69 यानी कि 69। तो x बराबर कितना हो गया आपका 23 डिग्री और यही दोस्तों आपका x का मान हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कि किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा आपका 3:2। यदि खेत की का परिमाप दे रखा हो आपका 100 मीटर तो खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब पढ़ा हुआ फॉर्मूला आपने कि आयत का जो परिमाप क्या होता है आपका, ये बराबर होता है आपका 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई के, ठीक है। तो अनुपात दे रखा लंबाई चौड़ाई का 3:2, तो मान लेते हैं आपकी लंबाई मान लेते हैं 3x और वृत्त यानी कि चौड़ाई मान लेते हैं आपकी 2x। तो यहाँ पर रख दीजिए आप, परिमाप कितना दे रखा है आपका 100 मीटर दे रखा है, तो 100 ये हो गया बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी है 3x प्लस के आपके 2x, तो कितना हो गया आपका ये 5x हो गया और 5 दूनी 10x यानी कि 10x हो गया आपका, ये 0 से आपका 0 कट गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका x का मान आ गया 10 मीटर और पूछा क्या आपसे लंबाई पूछी, लंबाई कितनी थी आपकी, लंबाई बराबर 3x यानी कि 3 गुणा 10 यानी कि आपका 30 मीटर आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब पूछता पे चौड़ाई तो क्या करते हैं हम कि 2 गुणा 10 कर देते यानी कि 20 मीटर आपका चौड़ाई आ जाता, लेकिन पूछा इसमें लंबाई आपका।
अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी बल्लेबाज का 42 पारियों में औसत रन 30 है, उसके अधिकतम तथा न्यूनतम बनाए गए रनों का अंतर दे रखा है आपका 100। यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो 40 पारियों के लिए उसका औसत 28 हो जाता है, तो उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम रन बताइए। तो देखिए कैसे करेंगे हम, फिर हम निकाल लेंगे आपका 42 पारी का कुल स्कोर, और तो जब औसत दे रखा हो तो कुल स्कोर कैसे निकालते हैं हम आपका कि औसत बराबर औसत गुणा कुल पारी कितनी है 42, तो 30 गुणा 42 कितना आएगा आपका 42 0 0, 42 थी आपका 126, यानी कि 1260 आ गया आपका। ठीक है, आगे क्या दे रखा आपका कि अगर उनकी दो पारी हटा दी जाएगी, जो कौन सी पारी, एक तो ज़्यादा रन वाली, एक सबसे कम रन वाली, ठीक है, यानी अधिकतम और न्यूनतम को, तो 40 पारी का उसका औसत हो जाता है 28। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 40 पारियों का कुल स्कोर, कितना हो जाएगा आपका औसत 28 है और गुणा आप कर देंगे 40, तो ये आपका आ जाएगा 1120। ठीक है, ये आपका 40 पारियों का आ गया। अब दोस्तों इन दोनों कर देंगे हम अंतर, तो अंतर कितना होगा आपका, माइनस करेंगे 0, 6 में 4, ठीक है, 12 में से आपके 2 में से क्या था 1, आपका अंतर आ गया आपका 140। ये दोस्तों आपका अंतर आ रहा है, लेकिन प्रश्न में क्या दे रखा है आपका कि उसके अधिकतम और न्यूनतम बनाए गए रनों का अंतर 100 दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 140 के ऐसे भागों में तोड़ना है आपको। ठीक है, दो भाग जो आपका अंतर इसमें 100 हो। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो सकता है आपका, एक तो 120 हो जाएगा आपका, एक 20 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इनका अंतर करेंगे तो आपका 100 आएगा, 120 माइनस 20 कितना होगा 100, ये हमको निकालना था। और पूछे क्या है, बनाएगा अधिकतम रन, तो कितने रन थे उसके मैक्सिमम, जो अधिकतम रन हो जाएंगे वो आपके 120 हो जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब पूछता आपसे उसके द्वारा बनाए गए न्यूनतम रन कितने थे, न्यूनतम रन, तो वो आपका 20 हो जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा होगा। अगर उस प्रॉब्लम आए समझ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि मोहन 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% से निवेश करता है, 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। तो दोस्तों इससे जो पिछला वीडियो में बताया था आपको क्या शॉर्ट ट्रिक थी इसकी, जब भी आपको 2 वर्ष के लिए निकालना होता था तो क्या करते थे हम 2:1, ये अनुपात हमको याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है 3 वर्ष की, तो क्या करना है हमको, स्टार्टिंग में 3 लगाना है अनुपात, और लास्ट में आपको 1 लगाना है। जैसे यहाँ पे 2, लास्ट में 1, और बीच में क्या लिखना है आपको, देखिए इन दोनों का जोड़ यानी कि 3। तो 3 वर्ष के लिए आपको होता था 3:1। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो आपकी राशि है 10,000, ठीक है, उसका परसेंटेज निकालेंगे। कैसे, जो दर है आपका उससे उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10%, तो 10% कितना हो गया आपका 10/100। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, 0 से अब 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो कितना दोस्तों आपका आ गया, ये आ गया 1,000। फिर दोबारा निकालेंगे, क्योंकि 3 वर्ष दे रखा था उसको हम 3 बार निकालेंगे, अब इस पर निकालेंगे। ठीक है, यानी कि 1,000 का 10%, 1,000 गुणा 10/100, तो ये 0 से कट गया, ये 0 से आपके कट गया, तो ये आपका आ गया 100। ठीक है, अब 100 का निकालेंगे हम एक बार और। अगर पूछता आपसे 2 वर्ष का तो हम यहीं पे निकाल के इसको छोड़ देते, तो गुणा इसका 10/100 कितना हो गया, 0 0 0 से आपका 0 यानी 10। तो दोस्तों 3 आपकी वैल्यू निकल के आ गई, 1,000, 100 और आपका 10। अब हम क्या करेंगे, जो पहली वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, दूसरी वाले को दूसरे वाले 3 के साथ, और तीसरे वाले को तीसरे वाले 1 के साथ। ठीक है, और फिर इन सबको आपस में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए आपका 1,000 गुणा 3 प्लस के आपके 100 गुणा 3 और प्लस के आपके 10 गुणा 1, कितना हो गया आपका 3,000 और प्लस के आपके 300 और प्लस के आपके 10, ये आपका आ गया 3,310। लेकिन दोस्तों ये आपका भी आंसर नहीं आया, ये आपका CI निकल के आया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और पूछा क्या आपसे कि 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी कि आपका मिश्रधन पूछा है। तो आपका मिश्रधन होता क्या है, आपका P यानी कि आपका मूलधन प्लस के आपका CI, ये आपका मिश्रधन होता है। तो कितना दे रखा आपका मूलधन दे रखा 10,000, 10,000 प्लस के आपका 3,310, तो कितना हो जाएगा आपका 13,310 रुपये। ठीक है, यही दोस्तों आपका आंसर होगा इसका फाइनली 13,310 रुपये। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कौन सी वार्षिक किस्त 19,350 रुपये के ऋण को 4 वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से अदा करेगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज किस्त वाला है, तो इसे हम मान लेते हैं पहले वर्ष ब्याज आपका
ठीक है, यानी कि 100 रुपये दिए उसने, पहली किस्त जो दी उसने 100 रुपये की दी हमको मालिक की तरफ से। ठीक है, फिर क्या करेंगे अगले वर्ष क्या करेगा वो, ये हमको 4 वर्ष तक देना है। ठीक है, फिर उसने 100 रुपये दिया, लेकिन उसने बोला कि साधारण ब्याज की दर से 5%, तो इस समय वो क्या करेगा 5% का उस पर ब्याज मिलेगा, तो इस 100 रुपये ना देके वो आपको देगा 105 रुपये लेगा वो। ठीक है, तो ये आपको 105 हो गया, फिर ये आपका पहले वर्ष के लिए हो गया फर्स्ट, ये आपका सेकंड हो गया। अब तीसरे वर्ष क्या करेगा वो, जो 105 है इस पर 5% की ब्याज लेगा, फिर वो इसमें 5 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 110 हो जाएगा। फिर उससे अगले वर्ष क्या करेगा वो आपका 110 प्लस के 5 करेगा, यानी कि 115। ठीक है, तो ये आपको 4 मान निकल के आ गए, 100, 105, 110, 115। इन सबको दोस्तों हम ऐड कर देंगे, तो देखिए कितना होगा, 100, 100, 400 हो गया, 15, 25, 30 हो गया, यानी आपका आ गया 430। ठीक है, और दोस्तों 430 की वैल्यू दे रखी है आपकी 19,350। ठीक है, जो दे रखा वार्षिक किस्त 19,350 के ऋण को, यानी कि 430 जो आपका 19,350 के बराबर है। तो दोस्तों हमको निकालना क्या है आपको, तो हमको 100% की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो ये मान लेंगे आपको 430% की वैल्यू इतनी है, तो 100% वैल्यू कितनी होगी आपकी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका कि 19,350 गुणा आपका 100 और बटे में आपका 430। इसको काटेंगे, देखिए 0 से आपको 0 कट गया, और 43 से काटेंगे इसको, 43 चौक कितना होता है आपका 160 और 172 हो गया। ठीक है, 172 कितना बचा आपका 31 बचा, 82, 92, 21 बचा, 215 हो गया, और 43 पंजे आपका 215 होता है, यानी कि आपका 45 बार गया, और 45 में 100 करेंगे तो कितना होगा आपको 4500 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे इसमें आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में आपको, कि जब भी आपका साधारण ब्याज किस्त पे सवाल आए तो हम क्या करना, पहली बार मानना उसको 100 रुपये। ठीक है, 100% मान लेते हैं इसको, उसका जितना भी आपका दर दे रखा हो, ठीक है, वो उसमें हर साल उतना ऐड करते जाएंगे जितने साल आपको होगा। अगर यहाँ होता 5 साल तो 115 में 5 ऐड कर देते हैं, 120 हो जाता है। ठीक है, 3 साल होता तो आपको 110 से छोड़ देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, कि यदि आपका a/a+2 बराबर 0 दे रखा है, तो a+2 की पावर 3 प्लस 1 बटे a+2 की पावर 3 का मान आपका क्या होगा। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। इसमें पहले क्या करना है आपको, देखिए इसको हमको जो दे रखी है आपकी समीकरण, इसको हमको किस तरह से इस फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस देखो इस समीकरण हम दोनों तरफ 2 जोड़ देते हैं। दे रखा है a+1 बटे a+2 बराबर आपका 0 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हम दोनों तरफ 2 जोड़ देते हैं, तो 0+2 इधर कर दिया, तो 2 हम इधर जोड़ेंगे, तो हम इसके साथ 2 जोड़ते हैं। ठीक है, a+2 हो गया। अब देखिए इसी फॉर्म में आ गया ये, इन दोनों फर्क क्या है, ये देखिए इसका क्यू रूट है, तो यहाँ से हम दोनों तरफ इसका घन कर देंगे। घन करने पर पूरे का, ठीक है, इसका भी घन करेंगे, इधर भी घन करेंगे, क्योंकि जो काम हमको करना है वो दोनों तरफ करना है। तो इसे खोलेंगे, आपका कितना हो जाएगा a+2 की पावर 3 प्लस आपका 1/a+2 की पावर 3 प्लस का आपके 3ab, ए कितना आपका a+2 प्लस के आपके 1 बटे a+2। ठीक है, ये आपका इतना हो गया इधर, और इधर क्या होगा आपका 2 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये वैल्यू जो हमको पूछा क्वेश्चन में ये निकल के आ गई है, ये वाली आगे नहीं आ गई। और देखिए इसका मान तो क्या है आपका, इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो अब देखते हैं आगे। ये आपको हो जाएगा a+2 की पावर 3 1/a+2 की पावर 3 प्लस का आपके 3 देखिए दोस्तों, इसमें आप बताता हूँ किस तरह से वो, देखिए ये वाला जो है, ये आपके इस फॉर्म में ना आपका कि a प्लस के 1/a+2 और प्लस के आपके 2। तो देखिए इसका मान कितना आपका, इसका मान आपका 0 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा पूरा, ये आपको हो जाएगा 0 प्लस के 2 बराबर आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया इधर आपका, 3 गुणा 2 बराबर 6 हो गया। अब 6 आपका इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 8 माइनस के 6, यानी कि 2 आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, और यही आपको निकालना था ये वाला मान। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन,
कि यदि 3x² माइनस के 4x माइनस 3 बराबर 0 है तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों समीकरण दे रखी है, हम क्या करना है, हमको जो आंसर निकालना उसी फॉर्म में लाना होता है। पहले हम इसको लिख लेते हैं कि 3x² माइनस के 4x माइनस के 3 बराबर आपका 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम x से भाग देते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ भी x से भाग देंगे, इधर भी x से भाग देंगे, इधर भी x से भाग देंगे और आपका इधर भी x से भाग देंगे। तो ये कितना होगा आपका, x से x कट गया, ये आपका हो गया 3x माइनस के आपका x से 4 हो गया और माइनस के आपका 3x बराबर आपको हो गया 0। अब देखिए माइनस के 4 को हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3x माइनस के 3x 3/x बराबर हो जाएगा आपका 4। यहाँ दोस्तों हम लेंगे 3 कॉमन, तो x माइनस के 1/x बराबर 4। आगे आपको हो जाएगा x माइनस के 1/x बराबर 4/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमको करना क्या होता है, जो आपकी इक्वेशन दे रखी होती है उसको हमको जो निकालना हो उसी फॉर्म में लाना है, किस तरह से, चाहे को जोड़ें घटाएं गुणा करें भाग करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 60 दिन में आपका पूरा करते हैं। यदि 8 व्यक्ति और शामिल हो जाएं तो कार्य पूरा करने में 10 दिन कम समय लगेगा। तो आरंभ में कितने व्यक्तियों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया था। तो दोस्तों इसमें एक फॉर्मूला लगाना है आपको कि M1D1 बराबर M2D2 वाला, ठीक है। तो कार्य समान है आपको, तो यहाँ W1/W2 कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका इसका मान आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं M1 की वैल्यू कितनी है आपकी। तो मान लेते जो M1 की वैल्यू आपकी x है, हमको पता नहीं कितने आदमी काम पे लगे हुए थे कि वो 60 दिन में आपका पूरा करते हैं, यानी कि D1 कितना आपका 60 दिन हो गया। और फिर क्या दे रखा है आपका, यदि 8 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, यानी कि फिर M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, x प्लस के 8, यानी पहले x थे तो कितने हो गए आपके, अब हो गए आपके x प्लस के 8। आगे आपको तो कार्य पूरा करने में 10 दिन कम लगेंगे, तो D2 कितना हो गया आपका, ये 60 दिन ना हो गया, इससे 10 दिन कम लगेगा, यानी कि 50 दिन हो गया आपका। अब इस समीकरण लगा देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो M1 जगह रखेंगे x, D1 जगह रखेंगे आपका 60 बराबर M2 यानी कि x प्लस 8 और गुणा आपका D2 कितना 50। देखिए 0 से जब 0 कट गया, ये आपका 6x हो गया बराबर 5x प्लस के आपका 40। तो यानी कि यहाँ पे x बराबर आपका आ गया 40 व्यक्ति। और यही दोस्तों आपसे पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। यानी कि आरंभ में कितने व्यक्ति थे, 40 थे। अगर पूछता बाद में कितने व्यक्ति थे तो इसमें हम 8 ऐड कर देते, यानी कि 48 हो जाते हैं। अगला आपका कि एक थैले में 55 रुपये के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। टोटल रुपये हैं 55, उनमें 3 सिक्के हैं उसके पास, 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, तथा उनका अनुपात क्रम से दे रखा आपका 1:2:3। तो थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको निकालनी है। मान लेते 1 रुपये के हो गए, जरा 50 पैसे, फिर आपके 25 पैसे, इनका अनुपात दे रखा आपका कितना, 1:2:3। अब दोस्तों हम पहले क्या काम करेंगे, ये आपकी सिक्कों की संख्या अनुपात देखा, ठीक है। तो पहला हम क्या करेंगे, इसमें सभी को हम 1 रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 1 रुपये का एक सिक्का है आपका, तो टोटल कितना 1 हो गया आपका। ये 50 पैसे कितना सिक्का है आपका 2 है, तो इसमें हम 2 के भाग देंगे तो आपका 1 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और 3 बटे इसमें कितना भाग देंगे हम 4 का, तो ये आपका 1 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों मान लेते हैं आपका 1 ना हो गई, x मान ले, चलो इसको भी x मान लेते हैं, ये भी x हो गया आपका। तो कितना हो गया दोस्तों आपका, देखिए इन सबका जोड़ लेते हैं, सबका योग करते हैं, कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका x प्लस के 2x/2 प्लस के आपका 3x/4। तो इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी, देखिए आपका 4 आप कैसे ले लेंगे, तो आपका 4x प्लस के कितना हो गया आपका, यहाँ से 4x भी अपना, इधर 4x हो गया आपका, यहाँ से x हो गया, यह भी आपका 4x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस के आपके 3x हो गया, यानी कि 4 से 8 3 11x/4 आ गया आपका, ठीक है। ये आप किसके बराबर दे रखा है आपका, 55 रुपये के बराबर दे रखी है आपकी, तो इसको रख देंगे बराबर 55 के। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा, ये आपका 55 है, ठीक है। 55 गुणा 4 बटे आपका 11, तो 5वां कट गया आपका, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई आपकी। ये पूछा कि आपके थैले में 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए 50 पैसे कितना था रेशियो आपका, 2x था, ठीक है। तो आपको 20 ना हो कितना हो जाएगा आपका, 20 गुणा 2 हो जाएगा, यानी कि 40, ठीक है। 50 पैसे कितने सिक्के आ गए आपके, 40 आ गए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कि पिता एवं पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष दे रखा है आपका। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा आपका, इनकी वर्तमान आयु का योग दे रखा है। वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है, 56 वर्ष। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है आपको, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब निकालते हैं हम 4 वर्ष बाद का योग। तो कितना होगा दोस्तों, पहला आपका 56 था, तो देखिए 4 वर्ष तो आपकी पुत्र की आयु बढ़ेगी, ठीक है, और 4 वर्ष बढ़ेगी आपकी बच्चे की आयु, तो दोनों तो बढ़ेगी आपकी, तो टोटल 8 वर्ष हो गया आपका। कितना होगा आपका, 64 वर्ष हो गया। ठीक है, यानी कि मान लो अगर किसी बंदे की समय आयु 10 साल है, ठीक है, मान लो आपकी आयु समय 10 वर्ष है, आपके पिताजी की आयु समय 15 वर्ष है, तो 4 साल कितना हो जाएगा आपका, 19 आपके पिताजी की हो जाएगी, 14 आपकी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपका समझ सकते हो उसको। तो 64 वर्ष आपका हो गया। अब क्या दे रखा आपका कि 4 वर्ष बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 हो जाएगी, यानी 64 का 3 गुना होगा आपका पुत्र का, पिता का, और 1 गुना होगा आपका 64 उसका पुत्र का। इधर लिखते हैं हम पिता की, तो कितनी हो जाएगी आपकी, यानी 64 गुना आपका 3 बटे आपके 4 हो जाएगा, यानी कि 4 से काटेंगे 16 बार, तो यानी दोस्तों आपके 48 वर्ष तो आयु हो जाएगी पिता की। ठीक है, और कितना बचा आप, ये बचेगा आपका 16, और 16 वर्ष आपकी हो जाएगी पुत्र की। अब पूछा क्या आपका, पुत्र की वर्तमान आयु, यानी 4 वर्ष आया पुत्र की आयु होगी 16, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी उसकी, 16 माइनस के 4 यानी कि 12 वर्ष। और ये दोस्तों आपका आंसर हो गया इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, कि चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, परिणाम स्वरूप एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में 20% की कमी कर दी है। इससे परिवार द्वारा चीनी पर किए गए जाने वाले व्यय में कितनी कमी हुई, तो आपको कमी निकालनी है। और दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन हमेशा, जब भी आपका एक तरफ बढ़ोतरी दे रखी हो, एक तरफ कमी दे रखी हो, ठीक है, और दोनों के मान जो आपके समान है, यहाँ पे 20% है, यहाँ पे आपका 20% है, तो उस केस में जो होता है हमेशा आपकी हानि होती है। और हानि कितनी होती है आपकी, x² 100% की। ठीक है, इतनी आपकी हानि होती है। तो x का मान कितना यहाँ पे 20 हो गया, तो 20 का स्क्वायर बटे आपके 100, कितना हो जाएगा 20 गुणा 20 बटे आपका 100, तो 20 पंजे 100, 5 से 4 बार गया, यानी कि आपकी 4% की कमी हो गई। ठीक है, यही आपका आंसर है। क्या ध्यान रखना आपको कि अगर एक तरफ बढ़ोतरी एक तरफ कमी आपकी और दोनों के मान आपके समान है, तो जो हमेशा इस केस में आपकी हानि होगी। कितनी हानि होगी आपकी, कि x² 100% की, और x क्या होगा आपका, जो भी आपका यहाँ पे बढ़ोतरी या कमी दे रखा है मूल्य परसेंटेज में। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर जितनी हानि उठाता है, उससे दुगना लाभ उस वस्तु को 900 रुपये में बेचने से कमाता है। अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का SP ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले हमको CP निकालना होता है, लेकिन CP मान लो बीच में हो गया आपका, क्या बोल रहा है, 400 रुपये बेचने पर उसकी हानि होती है। ठीक है, यानी वस्तु बेचा है 450 रुपये में, ये 450 हो गया आपका, कि उसको आगे क्या रखा है, उससे दुगना लाभ पर उस वस्तु को 900 रुपये बेचने से कमाता है, यानी 900 रुपये आपका लाभ हो गया ही, तो दुगना लाभ कमा रहा है। देखिए यहाँ पे आपका लाभ हो गया और ये आपका हानि हो गया। अब रेशियो क्या आपका, इसका रेशियो 1 हो गया, इसका लाभ कितना है 2, क्योंकि दे रखा आपका कि दुगना लाभ कमाता है, तो 1:2 का रेशियो हो गया लाभ और हानि का। अब दोस्तों इसमें हम क्या क्या करेंगे, इन दोनों का आपका अंतर देखेंगे। ठीक है, 450 और 900 में कितना अंतर है आपका, 450 का। ठीक है, अब देखिए ये 400 किसके बराबर आपका, 1 और 2 3, यानी कि 3 जो है 3 की वैल्यू दे रखी है आपकी 450 के बराबर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, 450 बटे आपका 3, यानी कि 150। तो लाभ कितना हो गया आपका, दोगुना होगा, कितना हो जाएगा 2 से 150 गुना, यानी कि 300 रुपये का लाभ हो गया आपका। और हानि कितनी होगी आपकी, 150 गुना, यानी कि 150 रुपये की। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको निकल के यहाँ से आ गई हैं। तो अब दोस्तों हमको क्या निकालना है, हमको CP निकालना है। तो CP क्या होता है आपका, ये दोस्तों जो आपका 450 निकला है, इसमें क्या करेंगे हम, या तो इसमें हानि को ऐड कर दो। ठीक है, या आपका 450 में ये जो आपका हानि, इसको हानि को ऐड कर दो, या आपका 900 में से आपका लाभ को घटा दो, बात बराबर है। तो 450 प्लस के 150, यानी 600 आपका CP आ गया। यहाँ भी करोगे तो आपका 900
और माइनस क्या आपका 300, ये भी आपका 600 आएगा। ठीक है, यानी कि CP आपका 600 आ गया, यानी कि आपका 100% की वैल्यू आ गई 600। और पूछा क्या आपसे कि अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचता है, यानी 20% लाभ यानी कि 120% बेचता है, तो उसका SP क्या होगा। तो यहाँ से हमको 120% की वैल्यू निकाल लेनी है। तो कैसे निकालेंगे, हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आपका हो जाएगा 600 गुणा 120 और बटे में आपका 100। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया तो कितना हो गया 1272, यानी कि 720 रुपये आपका आंसर आ गया। ये आपका SP आ गया। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, पर दूध में पानी मिलाया जाता है। ठीक है, और 16 सही 2/3% लाभ कमाता है, तो मिश्रण से दूध का अनुपात क्या होगा। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे कि 16 सही 2/3% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए 16 48 50/3 होता है आपका। ठीक है, इसमें दे देंगे 100 से भाग, तो 3 आपको नीचे पहुंच जाएगा। तो कितना हो गया आपका 50/3 गुणा 100, काटिए 2 बार गया आपका, ये कितना आ गया 1/6। ठीक है, तो दोस्तों ये मान लीजिए आपका ये हो गया दूध की मात्रा होगी आपकी 6, यानी इसका 6 भाग दूध था तो उसने 1 भाग उसमें पानी मिलाया था, ऊपर जो पानी की मात्रा निकल के आएगी। तो उसका मिश्रण कितना हो गया आपका, दोस्तों मिश्रण आपको हो जाएगा कि 6 भाग दूध था 1 भाग पानी, तो यानी टोटल मिश्रण कितना हो गया 7। तो पूछा क्या आपसे मिश्रण और दूध का अनुपात पूछा है, तो मिश्रण अनुपात दूध क्या हो जाएगा आपका, मिश्रण कितना 7 और दूध का अनुपात कितना था आपका 6, तो 7/6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर CP से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि 30% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपको जहां भी CP और MRP का रेशियो दे रखा हो, ठीक है, तो CP का आपको हो जाता है 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज, ये आपको ध्यान रखना है। और MRP क्या होता है आपका 100 प्लस के आपके प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए डिस्काउंट कितना है आपका छूट, यानी कि 20% का लाभ होता है 30% छूट देने के बाद, तो ये आपका 100 माइनस के 30 हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका हो जाएगा 100 प्लस के आपका 20, प्रॉफिट कितना 20% का लाभ हो, तो कितना होगा आपका 70 अनुपात आपका 120 हो गया। अब देखिए 0 से आपको 0 कट गया तो कितना रेशियो आ गया आपका 7/12। अब पूछा क्या आपसे कि अपनी वस्तु पर CP से कितना अधिक मूल्य अंकित करे, तो क्या होगा दोस्तों पहले निकालेंगे दोनों का अंतर, आपका कितना हो गया 12 में 7 गया तो 5, और बटे कर देंगे आपका तो सब निकलता है आपका प्रॉफिट वगैरह सब CP में निकलता है, तो बटे 7 हो जाएगा आपका, और गुणा कर देंगे आपका 100, तो कितना हो गया ये आपको हो जाएगा दोस्तों 71 सही 3/7%, और ये दोस्तों इसका आपका आंसर हो गया। ये आप कह सकते हो 500/7%। ठीक है, जो भी आपके ऑप्शन में दिया हो उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं कि 700 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा आपका 7/2, तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपका 7/3 हो जाए। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे UPSI हो, चाहे SSC हो, चाहे आपका रेलवे एग्जाम हो। तो दोस्तों इसको करने के कई तरीके हैं, पहले हम बताएंगे आपको बेसिक तरीका क्या होगा, ठीक है, फिर बताएंगे आपको शॉर्ट ट्रिक्स की। मान लेते हैं मिल्क है आपका वाटर है, तो कितना रेशियो दे रखा है इनका आपका 7/2, ठीक है, और टोटल कितना मिश्रण है आपका 729 लीटर। तो यहाँ से हम मिल्क और वाटर की मात्रा निकाल लेंगे, तो मिल्क कितना हो जाएगा आपका, कितना रेशियो मिल्क का 7, तो 7 बटे टोटल कितना आपका 7 और 2 9, और गुणा कर देंगे हम 729 का, तो 9 8 72, 9 1 9 81, और 81 7 कितने होते हैं आपके 7 1 7, 7 8 56, यानी कि 567 लीटर आपका दूध आ गया, दूध की मात्रा। और वाटर की मात्रा कितनी हो जाएगी आपकी, या तो 729 में 567 माइनस कर दो, ठीक है, या आप कर दो 2/2 इसकी मात्रा बटे 9 गुणा आपका 729, यानी 81 दूनी आपका 162 लीटर, ये आपका वाटर आ गया। अब क्या बोला इसने कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपका कि 7/3 हो जाए। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हम 1 लीटर पानी मिलाते हैं, ठीक है, 1 लीटर पानी मिलाया, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे मिल्क का तो 567 बटे नीचे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको उल्टा नहीं कर देना है, ऊपर मिल्क है तो नीचे आपका वाटर आएगा, या ऊपर वाटर रखो तो दोनों तरफ वाटर आना चाहिए आपका, तो बटे आपका 162
प्लस क्या आपका x, यानी कि x लीटर हमने पानी मिला दिया बराबर, और दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 7:3, तो ऊपर 7 आएगा आपको, नीचे आपका 3। अब दोस्तों यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 567 गुणा 3 करें कितना आएगा 1701 आएगा आपका बराबर। इसकी इधर मल्टीप्लाई करें 7 गुणा 162 कितना होगा, ये आपको हो जाएगा 1134 और प्लस के आपके 7x। तो यहाँ से आपका 7x बराबर आपका आ गया 1701 माइनस के 1134। इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 567। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा आपका 567 बटे आपका 7, यानी कि आपका 81 लीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे दोस्तों करोगे तो कम से कम आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। अब दोस्तों इसको करते हैं हम शॉर्ट ट्रिक से, देखिए कैसे करेंगे बहुत ही कम समय में। यहाँ लेते हैं आपका दूध, ठीक है, इधर आपका हो गया पानी। तो दे रखा आपका अनुपात 7:2 दे रखा है, 7:2। ठीक है, और नया अनुपात क्या दे रखा है आपका कि 7:3। तो देखिए दोस्तों को पहले ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें क्या चीज़ मिलाने के लिए आपको बोल रहा है। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है आपका पानी मिलाने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो दूध की मात्रा है, ये दूध है दोनों तरफ, ये दोनों तरफ पानी आपका, तो इसको हम बराबर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका ऑलरेडी बराबर है दोनों, अगर बराबर नहीं होता है ये आपका तो इसको हम बराबर करते हैं। देखिए ये तो आपका प्रारंभिक अनुपात है, प्रारंभिक अनुपात 7:2। ठीक है, और इस 7:3 जो है आपका नया अनुपात है। यहाँ में दोस्तों आपका ऑलरेडी 7 दोनों 7 बराबर हैं, बराबर नहीं होते तो इसमें हम मल्टीप्लाई करके आपका बराबर करते हैं। और दोस्तों मल्टीप्लाई हमको इधर करना तो इधर भी करना पड़ता। ठीक है, तो देखिए अब क्या बोल रखा आपका कि 729 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 रखा है, यानी कि 7:2, यानी कि 7 + 9 की वैल्यू कितनी रखी है आपकी, 9 की वैल्यू रखी है आपकी 729 के बराबर। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपसे, 1 की वैल्यू 729 बटे आपका 9, यानी कि 81 लीटर आपका 1 की वैल्यू हो गई। अब हमको निकालना क्या है, कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो देखिए इन दोनों दोस्तों अंतर करेंगे आपका 3 और 2 का, यानी कि जो बड़े छोटे घटाएंगे 3 - 2 करेंगे तो 1 हो गया आपका। इसका मतलब हमको 1 की वैल्यू यहाँ पे हमको निकालनी थी, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना 81 लीटर। यही दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 7 + 2 की वैल्यू दे रखी है 729 लीटर, तो हमको 3 - 2 की वैल्यू निकालनी थी 1 लीटर की, 1 की वैल्यू यानी 1% मान सकते हो उसको। ठीक है, 1 का रेशियो आपका 81 लीटर आ गया। बस आराम से 5 से 10 सेकंड इसको आप ऐसे सॉल्व कर दोगे। अगला क्वेश्चन आपका कि 5 7 9 13 9 13 7 9 5 8 11, इसको आपका बहुलक निकालना है। तो दोस्तों बहुलक क्या होता है आपको पहले बताया है कि जिस अंक का अधिक बार प्रयोग होता है, यानी जो अंक सबसे अधिक बार आए या जिस अंक की सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति हो, तो वही उसका आपका बहुलक होता है। तो देखिए यहाँ पे 5 कितनी बार आया आपका, 1 बार, और आपका 1 बार 2 बार आया है। ठीक है, 7 देखिए आपका 1 और 1 2 बार, 9 कितना है आपका 1 2 और आपका 3 बार। ठीक है, आगे गया आपका तो 13 आपका 2 बार आया है, 8 आपका 1 बार आया है, ये 8, और 11 आपका 1 बार आया है। तो देखिए कौन सा अंक आपका ऐसा जो सबसे अधिक बार आया है, तो देखिए जो 9 जो आपका वो सबसे अधिक बार आया 3 बार, तो ये आपका 9 जो इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको कि 3 को आप बहुलक मान लो, ये बहुलक आपका 9 होगा, बहुलक बराबर आपका 9 हो जाएगा, यानी कि जिस अंक की आपकी सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति हो रही हो। अगला क्वेश्चन आपका इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या को हम 56 से भाग देते हैं तो शेष जो आपका 29 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। तो दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन हमको क्या करना होता है, पहले हम ये देखते हैं प्रथम भाजक जो आपका, यहाँ पे देखिए आपका जब 56 जो है आपका प्रथम भाजक है। ठीक है, और देखिए आपका द्वितीय भाजक क्या है आपका, ये आपका 8 जो है आपका द्वितीय भाजक है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, प्रथम भाजक बटे आपका द्वितीय भाजक करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा आपका, देखिए अगर ये आपका 56/8, अगर 8 से 56 पूरा पूरा कट रहा है आपका, कट रहा है 7 बार, तो जो आपका आंसर क्या होगा, तो जो आपका शेष दे रखा 29। ठीक है, 29 में जो आपका द्वितीय भाजक यानी 8 से हम भाग दे देंगे, और जो आपका शेषफल बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो 8 से 24 3 बार गया आपका, 5 बचा आपका शेषफल, और ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और अगर दोस्तों हम प्रथम भाजक बटे द्वितीय भाजक करते तो ये भाग अगर यहाँ ऊपर नीचे 8 ना होकर 7 होता, नहीं 8 ना होकर 9 होता, तो हम क्या करते उसमें, तो उसमें हम लिखते हैं कि हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसका आंसर नहीं निर्धारित किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब भाजक समझते हो कि भाजक क्या होता है, जैसे मान लो आपकी संख्या दे रखी 21, इसमें हमको भाग देना है 4 से, ठीक है, तो 5 बार क्या आपका 20 आया, एक आपको बच गया। तो देखिए ये जो एक बचा है ये आपका आता है शेषफल होता है, ठीक है, और जितनी बार भाग जाता है ये आपका होता है भागफल। और ये बीच वाली संख्या जो होती है आपकी उसकी होती है भाज्य, और ये बाहर संख्या ये आपको होता है भाजक। यानी जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो भाजक होता है, जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वो आपका भाज्य होता है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको 20-20 क्वेश्चन की 50 वीडियो मिलेंगी टोटल, ठीक है, जहाँ पर टोटल हम आपको 1000 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराएंगे, बेसिक से बताएंगे, आपके शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे।